बात एयर पैसेंजर सेफ्टी की हो रही है तो हमारे साथ अब एयर पैसेंजर्स एसोसिएशन के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मुकेश त्यागी हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका टीवी 9 पर। अगर आप सोचिए, आप उस फ्लाइट में होते और आपको उतरने के बाद पता चलता कि जिस फ्लाइट से मैं आया उस फ्लाइट का फ्यूल कंट्रोल स्विच खराब था और कुछ ऐसा ही अहमदाबाद में हुआ था, तो आपके जहन में क्या आता? ये जो अभी लंदन वाली दुर्घटना हुई है, दुर्घटना तो नहीं हुई, थैंक गॉड कि बच गए उस दुर्घटना से, लेकिन मैं समझता हम उसके बिल्कुल कगार पर आकर खड़े हो गए थे। डीजीसी एक बड़ी महत्वपूर्ण अथॉरिटी है हमारे देश की, दे आर द रेगुलेटर्स। अगर वो इस प्रकार की बातें करेंगे, और दूसरा AIB अभी भी जो है फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आई है, अभी इंटरिम रिपोर्ट आई है। तो इंटरिम रिपोर्ट में भी उन्होंने बहुत हल्का फुल्का करके उस रिपोर्ट को क्लोज करने की कोशिश की है, और जब आएगी अगली रिपोर्ट तो आप बिना इन्वेस्टिगेटर के फाइनलिटी के आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? तो यही सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है कि आप नहीं, मैं आपसे एयर पैसेंजर या आम आदमी के पर्सपेक्टिव से ये सवाल लेना चाहता हूं, क्या आम आदमी या नॉर्मल एयर पैसेंजर की सेफ्टी पर बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लगा दिया गया, या लगता नहीं आपको कि ये बड़ा खिलवाड़ है उनकी सेफ्टी से? मैं समझता हूँ बहुत खिलवाड़ है। अब आप ये देखिए कि वी आर द थर्ड लार्जेस्ट एयर, मतलब हमारा जो मार्केट है वो थर्ड लार्जेस्ट है। 16.5 मिलियन पीपल ट्रैवल एवरी ईयर, और 5-5.5 लाख जिस समय महाकुंभ होते हैं उस समय ट्रैवल करते हैं। और हमारे पास इस समय, मैं सिर्फ अंतर्देशीय बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेशनल में तो आप देखिए एयर इंडिया दुनिया भर की एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं, और 3-4 एयरलाइंस हैं जो कि बोइंग को ऑपरेट करती हैं। ब्रिटिश एयरवेज वन ऑफ देम, कतार भी है शायद उसमें। तो आप ये देखिए कितना बड़ा एक्सपोजर। और वो भी मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि FAA जो इनका बॉडी है, उन्होंने इनको एडवाइजरी इशू की थी, क्योंकि ICAO का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें एनेक्शन 13 है जी। तो एनेक्शन 13 के हिसाब से उनको बहुत सारे एडवाइजरी होती है, बहुत सी मैंडेटरी एडवाइस होती है। तो एडवाइजरी इशू होने के बाद भी 2018 में हुई थी एडवाइजरी इशू कि इसमें कोई प्रॉब्लम है फ्यूल स्विच में, और उसको क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं थी, रिकमेंडेटरी थी या एडवाइजरी थी, तो इन्होंने कोई फॉलो नहीं किया। भाई अगर ऐसी फंडामेंटल सेफ्टी है, जीरो टॉलरेंस सेफ्टी पर ऑपरेट करती है एयरलाइन, गौरव जी, इट इज नॉट समथिंग कि मतलब वहां तो सर, क्योंकि इतना सेंसिटिव होती है वो उड़ान या एयर ट्रैवल, जहां आप सड़क पर चल रहे हो, आप ब्रेक मार देंगे, गाड़ी हिट करेगी, हो सकता है आप बच जाएं, लेकिन वहां तो सर बहुत मुश्किल होता है, वहां 0% चांसेस हैं। तो जाहिर सी बात है वहां की अपमोस्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सेफ्टी होनी चाहिए। मैं वही पूछ रहा हूं, क्या कमर्शियल प्रेशर था, या क्या हो सकता है जिसकी वजह से वहां पर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज सी दिखती है? देखिए, ऐसा है कि बोइंग जो है पिछले 6-7 साल से लॉस बना रही थी। तो 2026 में पहली बार उन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। उनका मार्केट शेयर जो है वर्ल्ड में 30% है, और 70% जो है एयरबस का है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट कहलाता है सब्रोगेशन। अगर मान लीजिए फाइंडिंग्स गलत निकली और ये निकला कि ये टेक्निकल फॉल्ट थी, और जो कि मुझे लगता है प्रथम दृष्टा कि उसमें टेक्निकल फॉल्ट है, उसमें स्नैग है। मतलब मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, पर इतनी सारी मैंने अभी इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसके बारे में कि स्विच गियर में जो था वो फॉल्ट है 100%।